अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो चुका है, टर्निंग अफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। इसके मैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। रिजल्टेंट फोर्स एफ से शो करेंगे। एफ एक्स क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, वी हमारा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल ये एक्स ये होता है और वर्टिकल ये सीधी लाइन होती है, तो ये क्या होगा? हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये एक्स होता है और ये वाई होता है। टॉर्क हमारे पास होगा टॉर्क, इसको हम टी से, और इसके साइन ये होता है, इससे शो करते हैं, ये टॉर्क का साइन है। फोर्स एफ फोर्स होगा और डी लेंथ यानी एल भी हम इसको कह सकते हैं। तो अब फॉर्मूला देख लें। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम करना होगा तो एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट तो वाई एफ वाई फोर्स साइन थीटा। टॉर्क का क्या फॉर्मूला? एफ मल्टीप्लाई डी, एफ मल्टीप्लाई एल, लेंथ भी लेंथ होता है। रिजल्टेंट फोर्स एफ किससे, इसका क्या फॉर्मूला? एफ इज इक्वल टू रूट एफ एक्स स्क्वायर और एफ वाई, यानी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल उनके स्क्वायर करके प्लस करके रूट निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स आएगा। और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एफ वाई। और अगर कभी थीटा मालूम करना होगा तो टेंजेंट यहाँ से जहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए न्यूमेरिकल करना शुरू करें। सो स्टूडेंट, पहला न्यूमेरिकल, गार्डनर इज़ ड्राइविंग अ लॉन मोवर विद द फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। यानी एक जो गार्डनर है वो लॉन में क्या कर रहा है? लॉन मोवर यूज़ कर रहा है, तो वो क्या कितना फोर्स लगा रहा है? 80 न्यूटन। तो न्यूटन से फोर्स है, मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। तो ये हमें क्या दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है। विद अ ग्राउंड फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। डेटा देख लेते हैं। फोर्स दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, और एफ एक्स और एफ वाई मैंने बताया हॉरिजॉन्टल एक्स है और वर्टिकल वाई है, तो ये हमें मालूम करना है। तो अब हमारे पास इसका फॉर्मूला है, बहुत ईजी है, ये याद कर लेंगे। एफ एक्स के साथ कॉस थीटा है और एफ वाई के साथ साइन थीटा है। तो इसको एफ एक्स निकालना है, तो एफ हमारे पास क्या है? 80, और यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस। अब थीटा कितना है हमारे पास? 40 डिग्री। तो 80, अब कैलकुलेटर में क्या लिखेंगे आप? कॉस और 40 लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 0.766। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस 40 किसके बराबर हो जाएगा? 0.766। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 61.283 न्यूटन। तो एफ एक्स आ गया। ये हमारे पास एफ वाई निकालेंगे तो एफ वाई में भी वही है। एफ वाई हमारे पास 80 है, मल्टीप्लाई साइन 40 डिग्री। तो 80 जब साइन 40 डिग्री निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 0.642, और एफ वाई हमारे पास फिर क्या आ जाएगा? 51.42 न्यूटन। तो ये हमारा एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकला है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, हमारा अगला है स्पैनर ऑफ 0.3 मीटर लेंथ, एल यानी डी हमें क्या दिया हुआ है? 0.3 मीटर, ये मीटर में ही होना चाहिए। प्रोड्यूस आर टॉर्क 300 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे न्यूटन मीटर है और ये टॉर्क इसी यूनिट होती है, न्यूटन मीटर। डिटरमाइन, अब फोर्स अप्लाइड ऑन इट, फोर्स मालूम करना है। व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्पैनर इफ टॉर्क इज़ टू बी इंक्रीज। यानी अब 2 पॉइंट दिए में, पहले में तो फोर्स निकल आएगी इससे, और फिर वो कह रहे हैं जब टॉर्क इंक्रीज हो जाए 500। तो अब हमें जो दूसरा टॉर्क है वो हमें 500 से, यानी एक 300 से निकालना है और एक 500 से निकालना है विद सेम अप्लाई को। अब फोर्स वही रहेगी, सिर्फ टॉर्क चेंज हो जाएगा। तो करते हैं इसको। डेटा 1 है D1 हमने क्या किया है? 0.3 हमने क्या किया है? इसको नाम दिया है, लेंथ जो पहली है उसको D1 का 0.3 मीटर, टॉर्क 300 न्यूटन। ये टॉर्क 1 हो जाएगा और ये टॉर्क 2 हो जाएगा। टॉर्क 2 क्या है? 500 न्यूटन मीटर। फोर्स मालूम करना है, फर्स्ट इन दोनों से फर्स्ट पे फोर्स मालूम करेंगे और फिर D2 मालूम करेंगे, यानी लेंथ मालूम करेंगे। ये इसको आप लेंथ भी बोल सकते हैं। लेंथ मालूम करेंगे, टॉर्क हम नया लेकर और फोर्स जो आएगी उससे। तो अब क्या है? T इज इक्वल टू एफ डी। अब इसमें सबसे पहले हमें वैल्यू पुट करनी है। तो टॉर्क ये क्या है? 300, एफ क्या है हमारे मालूम करना है, और D1 क्या है? 0.3। ये 0.3 यहाँ क्या हो रहा है? डिवाइड मल्टीप्लाई, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो यहाँ क्या बच जाएगा? एफ। अलग से फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू पुट करें और इसको चेंज कर दिया करें। अब 300 और 0.3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। तो ये हमारे पास एफ आ गई। अब इसका सेकंड देख लें। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट था फाइंड आउट द लेंथ। लेंथ मतलब हमें लेंथ मालूम करना है। तो अब टॉर्क हमने 300 नहीं लेना, 500 लेना। 500 ले लिया। फोर्स तो आ गई है 1000, सेम फोर्स है, जो इसमें फोर्स लगी है वही इसमें है। और डिस्टेंस हमें यानी लेंथ हमें मालूम करनी है। तो ये यहाँ क्या आ रहा है? 500 अपॉन 1000 इज इक्वल टू डी क्या हो जाएगा? D2, यानी लेंथ क्या हो जाएगा? तो यहाँ 2 0 से करके 5 1 5 5 2 10,
और डी हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5 मीटर। तो स्टूडेंट ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ आ गया। पहले हमने इन दोनों से फोर्स निकालना है और फिर यही फोर्स रख के टॉर्क नियर रख के लेंथ निकालना है।